जैसे रामायण के 6 खंड होते हैं वो भी है, महाभारत के भी मेडिकल हैं। कॉलेज वालों ने उनके नाखून दिए हैं और कुछ एक केस दिए हैं, जब बाल जिनको अपन कहते हैं बाल दिए हैं हमारे को, और वो हम फूल की जगह हरिद्वार भेजे। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की स्टोरी ऐसी स्टोरी है जिसे आप देखने के बाद में शायद आप भी कुछ ऐसा कर जाएं जिसे आपके जाने के बाद में भी ये दुनिया आपको याद करेगी। नेचवा क्षेत्र के घाना गांव के एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने जाने के बाद में एक ऐसा काम कर दिया कि आज पूरा प्रदेश उनका ऋणी है और हमेशा रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने 2020 में ये निश्चय किया कि मैं जब चला जाऊं तो मेरी जो बॉडी है वो मेडिकल के स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए दान कर देना, और ऐसा ही उनके घर वालों ने किया है और ये मिसाल पेश की है। तो साथियों, जमला लाल जी का सुपुत्र अपने कने मौजूद ही बहुत बड़ी बात होती है। कोई ऐसा अपने जीते जी ऐसे करके चला जाता है कि मेरे को अंगदान करने हैं, और ये अभी हमारे शहर के लिए जो नए बच्चे आएंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज होने के बाद में यहाँ पे सिर्फ 2 ही डेड बॉडीज़ थी। अभी आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा आज जा रहा है। मेरे पिताजी शुरू से ही गांव में अच्छी तरह से गांव की प्रोग्रेस करने में लगे हुए थे। स्कूल में पहला योगदान उनका स्कूल का रहा है। स्कूल में बहुत मेहनत करके उन्होंने स्कूल तैयार करवाई। उसके बाद में सन 2020 के अंदर उसने बॉडी को दान करने का संकल्प लिया। तो SMS हॉस्पिटल जयपुर से उन्होंने फॉर्म भरा। उसके बाद में वो जयपुर वाले बोले कि हो सकता है कि आपके सीकर में भी ये कॉलेज खुल सकती है। तो सीकर में इस कॉलेज पिछले साल खुल गई, तो उन्होंने अपनी बॉडी का कभी सीकर में दे देंगे। हम रोज़ बताते कि ये मत कर देना आप कभी बॉडी को हम दाह संस्कार करने के लिए ले जाएं, लेकिन ये बॉडी मेरी बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने दान की है। तो साहब उन्होंने ये बॉडी दान करने का संकल्प लिया हमको, और ये 14 जनवरी से ही बीमार हुए। पहले इनके हार्ट की दवाई तो चलती थी, लेकिन उसके बाद में वो हमको रोज़ यही कहता है कि मैं इन बच्चों को आगे शिक्षा के अंदर देखना चाहता हूँ। तो जैसे 2020 में आप बता रहे उन्होंने ये निश्चय किया था, उस टाइम एकदम बिल्कुल स्वस्थ थे। बिल्कुल स्वस्थ थे। उस टाइम भागवत गीता यहाँ करवाई थी, तो इसी जगह पे तो ये भागवत करवाने के बाद में उन्होंने उसी टाइम ये संकल्प लिया कि भाई मेरे जाने के बाद में भी बच्चे इससे मेरे से कुछ सीखें, इसलिए उन्होंने ये बॉडी दान देने का संकल्प ले लिया। और बाद में हमको बताया कि मैंने फॉर्म भर दिया, आप मना मत कर देना, ये बॉडी देनी है आपको। तो साहब हमने उनका जो ही शरीर दिन में हमको ये लग रहा है कि ये आज या कल ये तो शरीर इनका शांत रहेगा। तो हमने पहले डॉक्टर मनोज बुडानिया जो सीकर में SK हॉस्पिटल में हमारे गांव के हैं, और मनीष जी खंडेलवाल उनका यहाँ दादेरा है गाना में, तो उन्होंने और उन्हीं की वो मनीष जी के द्वारा ये बताई गई थी मेरे पिताजी को, तो उन्होंने ये कार्यक्रम वो प्रयास जारी रखा। पुलिस भी हमारे पास में आ गई और हमारी बॉडी दे दान का भी संकल्प पूरा कर दिया हमारा। और लेकिन जैसे पहले की अपन बात करें, पिताजी तो मतलब बड़े 86 की एज में अभी गए हैं। उस टाइम में ये सोचते थे कि जो संस्कार होते हैं वो अपने धर्म के अनुसार होते हैं, और उसमें जैसे अंतिम संस्कार हमारा कि मोक्ष से इसको रिलेटेड ऐसे मानते हैं। तो पिताजी ने मतलब कैसे ये एक मतलब एक हटके, लीग से हटके, ये समाज से हटके, इन सब से जो बच्चों की शिक्षा के लिए इतना बड़ा ये काम पहले कैसे सोच लिया? क्या प्रेरणा क्या रही होगी आपके साथ? वो पंडिताई का काम करते थे, और उनके जो गुरुजी जो पाटौदा के श्री गजानंद जी, उनका ही मार्गदर्शन उनको दिया हुआ था, और उन्होंने वो शिक्षा दी, और वो उनको जो किताब पढ़ने के लिए बताया। किताबों का बहुत बड़ा भंडार बना रखा है हमारे यहाँ। 3 भाई हैं, तीनों को वही, और 5 बहनें, और जो उनकी पोत्री हमारी जो बच्ची हैं, सभी में वही संस्कार दिए हैं कि भाई आगे चलकर किसी न किसी रूप में किसी को काम में आए। जब इंसान ख़त्म हो जाता है उसके 3 दिन बाद में हम जो फूल जो होते हैं उनके थ्रू उनको जो हरिद्वार तो सर ये वाला सिस्टम आप कैसे निभाओगे, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार तो हुआ ही नहीं था। उसके लिए सर अब मेरे मेडिकल कॉलेज वालों ने उनके नाखून दिए हैं और कुछ एक केस दिए हैं, बाल जिनको अपन कहते हैं बाल दिए हैं हमारे को, और वो हम फूल की जगह हरिद्वार भेजे। और दांत एक उनका पहले का गिरा हुआ था, वो दांत हमने उनके साथ में दिया है। और
उन्हीं की पूजा वूजा करवा करके, जैसे अपन मान लो कि शमशान घाट से लेके आते हैं फूल, उसी के सोच से हमने उनकी पूजा वगैरह सारी करवा के और वो बेचे हैं। रीति रिवाज सारे वही हुए हैं जो 3 दिन बाद में यहाँ पे अपने जाते हैं। हाँ हाँ, रीति रिवाज वो जो अपने मतलब होते हैं, जैसे भी उसी हिसाब से हिंदू धर्म के हिसाब से रीति रिवाज है, और आज भी वो रीति रिवाज चल रहे हैं बाकायदा। जैसे कल तिया की बैठक वगैरह का काम था, तिया सारा काम हुआ है, और अब हमारे कंटिन्यू मतलब आगे के जो कार्यक्रम हैं वो भी उसी के हिसाब से है, रीति रिवाज फुल उसी हो रहा है। सिर्फ बॉडी का दाह संस्कार नहीं करके बॉडी दान अगलों के बच्चे पढ़ने के लिए, बच्चे पढ़ने के लिए उनका डॉक्टर बने, बहुत अच्छे से डॉक्टर बने, तो इसीलिए हमने वो मतलब बॉडी हमने मेडिकल कॉलेज को दी। ये वीडियो उन सब लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा जिनके दिमाग में ये सवाल आते होंगे कि जब अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो फिर क्या उसका जो अंतिम जो प्रक्रिया हैं वो कैसे होंगे, वो अंतिम जो संस्कार हैं वो कैसे होते होंगे, और क्या वो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत तो नहीं है। हम साइंस पे बिलीव करते हैं, लेकिन आस्था भी सबकी अलग अलग होती है, अपनी अपनी होती है, और आस्था के अनुसार सबको चलना जरूरी भी होता है। और इसलिए देखिए, इस मामले में किसी भी तरीके की आस्था को किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचती, और एक इतना बड़ा महादान जो अंगदान है, उससे भी बड़ा दान जो है पूरा शरीर का दान करके गए हैं। इतनी बड़ी बात, ये हर उस इंसान के पास ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा करता है तो देखिए आगे आने वाले टाइम में उसके जाने के बाद में भी लोग उन्हें वर्षों तक याद रखेंगे। और याद नहीं, जो ये उनका योगदान है वो अद्वितीय है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। काफ़ी टाइम से ये देखो किताबों से जुड़े हुए हैं। आपके पिताजी आप बता रहे थे कि किताबों से बड़ा लगाव रखते थे। किताबों से बड़ा लगाव ऐसे रखते थे, उनके गुरुजी श्री गजानन जी पाटौदा निवासी थे, वो उन्हीं को तो गुरु मानते थे, उन्हीं को पिता मानते थे, और उन्हीं की बताई हुई ये किताबों का भंडार और उन्हीं के द्वारा दिए हुए संस्कार से हम इनको यही बता कर गए कि आप भी इनसे शिक्षा प्राप्त करना है, और मैंने इनसे किताबों से शिक्षा प्राप्त की है। पूरा हमारा शहर, क्योंकि इतना बड़ा शेखावाटी का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रहा है, उसके लिए इनका हमेशा वो ऋणी रहेगा, इस परिवार का। जैसे रामायण के 6 खंड होते हैं वो भी है, महाभारत के भी हैं, सारे सब चीज है बुक्स में, गीता वगैरह सब है, सब है, गीता भागवत, ये घर में सारी चीजें हैं। जब ये धार्मिक माहौल आपके परिवार में पहले से था, और जब ये इन्होंने ये फैसला लिया, जब वो स्वस्थ थे एकदम आज से 2020 के अंदर, तो आपको कैसा लगा था कि एक्चुअल में ये मतलब पिताजी क्या कर रहे हैं ऐसे? हमें फैसला उन्होंने लेने के बाद भी हमें पता चला है, हमें पहले पता ही नहीं था। उन्होंने जो ये सब लेने के बाद में, कागजी कार्रवाई होने के बाद हमें पता चला। तब अब क्या मतलब, अब तो आप शायद देख रहे हो आज पूरा जो मेन मीडिया स्ट्रीम्स है इसके अंदर सभी इन्हीं की चर्चा हो रही है। आज क्या मैसेज देना चाहोगे आप उन लोगों के लिए जो ऐसा करने से डरते हैं, या फिर क्योंकि पिताजी ने इतना बड़ा काम कर दिया? मैसेज तो देखो आप सब देख रहे हो, उनके जैसा मैसेज यही था। हाँ, कि भाई सभी में जागरूकता आए कि सभी आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने ये पहला मतलब कदम रखा है कि भाई मेरे देख ये आगे भी और भी बच्चे आगे ये काम योगदान दें। तो शायद हो सकता है किसी की आंख नहीं है, किसी के कुछ अंग नहीं है, जो किडनी है, गुर्दा है, लीवर है, उनका सबको योगदान बना रहे, इसीलिए इन्होंने आपकी बॉडी दान दी है। और हमारे को सबको आज ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग भी हमारे पास यहाँ तक पहुँचे हो। इसी के बदौलत सब उन्हीं की देन है जो आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। बिल्कुल, हमारा तो सौभाग्य है। नाम किया है उन्होंने, जिला में नाम किया है उन्होंने, जिला में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में आज जो मीडिया स्ट्रीम्स है उसमें सबसे बड़ा। और ये मतलब ये मीडिया स्ट्रीम तो बहुत क्या मायने रखती है जब एक आदमी इतना बड़ा काम करके जाता है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे इंसानों से आपको रूबरू कराने का मौका मिलता है, ऐसे परिवारों से आपको मिलाने का मौका मिलता है जो इतनी बड़ी साहस रखते हैं और इतना बड़ा काम करके जाते हैं। इन्होंने जो काम किया है वो सालों साल स्टूडेंट को एक नई जो टेक्निक्स है उनके साथ में, और सबसे बड़ी बात है हमारे समाज को बीमारियों से लड़ने के लिए हमेशा उनको प्रेरणा देते रहेंगे। जमना लाल जी की जो कहानी है, जो स्टोरी, उसको ज़्यादा से आप शेयर कीजिएगा, और आप इस पर राय ज़रूर रखना, क्योंकि एक ऐसा काम करके गए हैं जो आने वाले टाइम में हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे।